धर्मप्रेमी भक्तजनों, बड़ा शुभ समय आप भक्तों को जो आरती का प्राप्त हुआ है। इस माँ जगजानी माँ वैष्णो देवी के दरबार में आकर के आरती इस पवित्र वेला में माँ के चरणों बैठ करके माँ भगवती की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की स्तुति, माँ की भक्ति, माँ का दर्शन, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से जब भक्तजन सच्चे हृदय से पवित्र मन से माँ भगवती की शरणागत होकर के माँ की भक्ति करते हैं तो इस देवी की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से, क्योंकि जो माँ भगवती आदिशक्ति प्रसन्नता पूर्वक हृदय से उन शरणागत भक्तों को वरदान देते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं, उनकी समस्त मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जो माँ भगवती प्रसन्न होने पर परम ऐश्वर्य को देती हैं, सुख सौभाग्य को देती हैं, आरोग्यता को देती हैं, धन की वृद्धि करती हैं, शत्रु पर विजय दिलाते हैं, सब कष्टों को, दुखों को, रोगों को, विपत्तियों को दूर करते हैं, सर्वत्र जो है उन भक्तों का मंगल करते हैं। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए कि जो भी अपने जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं, अपना उदय चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, परिवार में खुशहाली चाहते हैं, अपनी जीवन यात्रा सुखद चाहते हैं, उन्हें प्रजनन पूर्वक इस माँ भगवती आदिशक्ति की शरणागत होकर के माँ भगवती की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की भक्ति जो है ये अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि जी जो आप जब करते हैं, पाठ करते हैं, भगवान का ध्यान करना, स्मरण करना, गंगा स्नान करना, इस प्रकार देवी देवताओं का दर्शन करना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, दीन दुखी सेवा करना, ये जो सत्कर्म होते हैं इससे जो है मनुष्य के जीवन की जो भी विघ्न बाधा होती है वह दूर होती है, उनके कष्ट दुख रोग जो है वह सब दूर होते हैं और जीवन यात्रा में कोई विघ्न बाधा नहीं आती। इस प्रकार से वे अपने जीवन में सुख सुखों का भोग करते हुए, पूर्ण आयु का भोग करते हुए वह अंत में परम कल्याण को प्राप्त होते हैं, परम मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो आज जो है पौष मास की शुभ संक्रांति है, बड़ा ही उत्तम दिन है। जहाँ संक्रांति है, संक्रांति क्या होती है कि सूरज का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना, संक्रमण करना, जी जो है संक्रांति कहलाती है। और वह जो जब सूरज जो है एक राशि से दूसरी राशि से प्रवेश करता है तो वही जो संधि काल होता है, वह समय जो होता है बड़ा ही वे पुण्य को देने वाला होता है। उस संधि काल में किया हुआ पुण्य कर्म जो है, जप पाठ स्नान दान जो है, जिस शुभ कर्म कहते हैं, वह अनंत गुना होकर के मनुष्य को प्राप्त होते हैं और परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से ये संक्रांति का फल जो है जो बतलाया गया है कि आज संक्रांति जो है यह वृश्चिक राशि से जो है धनु राशि में सूर्य जो है ये प्रवेश करा धनु राशि में। और जो संक्रांति जो 15 मुहूर्त है और कल प्रातः काल 10:06 तक जो है इसका पुण्य काल रहेगा। तो आज जो पौष मास की जो संक्रांति है और सूर्य जो है जो धनु राशि में जो है ये प्रवेश जो कर रहा है, तो इस प्रकार से इस संक्रांति के दिन जो है इस जगजननी जगत माता के दरबार में आकर के आपको जो है ये पुण्य कर्म करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ का दर्शन, माँ का आशीर्वाद, माँ की भक्ति जो है ये करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो इसलिए इस स्थान पर बैठ करके ऐसे पवित्र वेला में संक्रांति के दिन जो है आप भक्तों के शुभ कर्म करने का सौभाग्य प्राप्त हुए हैं, तो इसका जो है अनंत गुना फल होता है। और इस तरह से जो भक्तजन जो है भगवती का ध्यान, माँ का स्मरण, माँ की भक्ति जो नाम जप करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, दान करते हैं, जिस सब सत्कर्म का जो है अनंत गुना फल होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। जयकारा ईश्वर वाली जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो सूर्य जो है एक तो इसमें सूर्य भगवान सूर्य की पूजा जैसे की जाती है संक्रांति के दिन जो है विशेष देवालय मंदिर में जाकर के जो है, ताकि हमारा जो पूरा महीना जो है जो शुभ रहे, उसमें कोई विघ्न बाधा ना आए, जो भी विघ्न बाधा हो वह विघ्न बाधा दूर हो, उसकी प्रार्थना करने के लिए जो भक्तजन देवालय मंदिर में जाकर के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और फिर विशेष करके भगवान सूर्य को जो है यह अर्घ्य दिए जाते हैं और गायत्री मंत्र के द्वारा जो है इस प्रकार मंत्र जप किए जाते हैं। और ओम सूर्याय नमः, जहाँ ओम गृहिणी सूर्याय नमः,
इस प्रकार से इस मंत्र का जप करते हुए आप जो है जल जो है तांबे के लोटे में अथवा किसी भी पात्र में लेकर के जो है, और यदि तांबे का लोटा तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, और लाल फूल गुलाब का फूल जहाँ लाल चंदन डाल करके जो है आप जो है भगवान सूर्य का जो स्वागत करते हुए उन्हें अर्घ्य दें। तो भगवान सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि भगवान सूर्य जो है ये प्रत्यक्ष देवता है। और सनातन धर्म में जो पंचदेव उपासना बताई गई है, तो ये सूर्य जो है उस पंचदेव उपासना में आते हैं। तो सूर्य की उपासना से जो है एक तो जो है जो बुद्धि के देवता है, भगवान सूर्य जो है ये बुद्धि के देवता हैं। इनकी आराधना करने, इनकी उपासना करने से बुद्धि में कभी विकृति नहीं आती। दूसरे जो है इनकी आराधना करने से और गायत्री मंत्र का जप करने से, मां गायत्री की उपासना करने से जो है कि मनुष्य जो है रोगों से मुक्त रहता है, रोग से मुक्त रहता है और निरोगी जीवन जीता है, और उसे कभी चर्म रोग जो है कभी होता ही नहीं। इस प्रकार से सूर्य की प्रतिदिन जो है ये आराधना अर्चना जो प्रतिदिन उन्हें अर्घ्य दे करके जो है उनका ध्यान स्मरण करें, उन्हें प्रणाम करें। इस प्रकार प्रतिदिन जो भक्ति का फल जो है अद्भुत होता है, और भक्ति में ऐसी शक्ति होती है मनुष्य की सब कार्य जो है उन भक्ति से जो है वह सिद्ध होते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। इस धर्म में आपको एक दृष्टांत दे रहा हूं छोटा सा, कि भानुदास नाम के जो है एक जो है भक्त हुए हैं। भानुदास जो है कहते हैं कि जिस समय इनके 10 वर्ष की आयु थी, 10 वर्ष की आयु का जो बालक जो था, जिसके घर में भगवान सूर्य नारायण की पूजा हुआ करते थे, इनके माता पिता भगवान सूर्य की प्रार्थना करते थे। अब जैसे माता पिता जो करते हैं वही बच्चे भी उनको अनुसरण करते हैं। तो जो बच्चा भगवान सूर्य की आराधना किया करता था, भानुदास जो है 10 वर्ष की इसकी अवस्था थी। तो एक बार किसी कारण से पिता ने जो है पुत्र को डांट करके घर से निकाल दिया, पुत्र को डांटा और घर से निकाल दिया। और अब जो है वह भानुदास जो था अब घर से निकला और वन की ओर प्रस्थान किया, वन में चला गया। और वन में जाकर के भगवान सूर्य का ध्यान करता है और भगवान सूर्य को पुकारता है कि प्रभु, घर से पिता ने डांट करके निकाल दिया। कहते हैं कि बच्चा जो होता है उसका मन बड़ा पवित्र होता है और उसमें किसी प्रकार का छल कपट नहीं होता है। भगवान बड़े शीघ्र उन पर कृपा करते जाओ। बच्चे जब प्रार्थना करते हैं देवी देवता से जो है वह देवी देवता बड़े प्रसन्न होते हैं उन्हें देख करके। जब भगवान के चरण नतमस्तक होते हैं, महापुरुषों के चरण नतमस्तक होते हैं, तो अनेक आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, जिन आशीर्वाद से जो है वही अपने जीवन में जो है सब प्रकार के उनके सब कार्य सिद्ध होते हैं और अपने जीवन तेजस्वी ओजस्वी होते हैं और सर्वत्र जो है परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। भानुदास जो है भगवान सूर्य से प्रार्थना करता है कि प्रभु, ये सूरज देव है, पिता ने डांट करके घर से निकाल दिया, अब जंगल में आ गया हूं जहां पर मेरा कोई नहीं है। हे प्रभु, आप मेरे हो और मैं आपका हूं। ऐसे हृदय से जो है बार बार वह पुकार करने लगा। अब बार बार जो पुकार है भगवान सूर्य को प्रतिदिन वह पूजा करता है भगवान सूर्य नारायण की, तो भगवान सूर्य से भी रहा नहीं गया। कहते हैं भगवान सूर्य देव जो थे एक ब्राह्मण का रूप धारण कर करके उस बालक के पास आए उस वन में। भानुदास के पास आकर के उससे कहा कि बेटा जी ले, दूध पी ले। उसके सिर पे हाथ रखा, उसे गले से लगाया और फिर जो है प्रेम अमृत रूपी जो है ऐसा दूध उसे पिलाया। और फिर जो है कहने लगे, बेटा तू चिंता मत कर, चिंता मत कर। दूध पिला करके भगवान सूर्य ब्राह्मण के रूप वहां पर आए हुए हैं, वहां से अंतर ध्यान हो गया। अब बालक वहीं बैठ करके जो है भगवान सूर्य नारायण की साधना करता है, मंत्र जप करता है, भगवान का ध्यान करता है, तो जड़ से उसका ध्यान लग जाता है। ऐसे वहां बैठकर भक्ति करने लगा। तो ऐसे चलते चलते जो 10 दिन बीत गए, उधर उनके माता पिता जो वे भी भगवान सूर्य के भक्त हैं, इधर पुत्र भी भक्त हैं। अब जो है वही माता पिता जो हैं प्रतिदिन भगवान सूर्य से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, हमने बच्चे को ढांढ करके घर से निकाल दिया, ना जानने वह कहाँ है, हम बड़े दुखी हैं, हम पर कृपा कीजिए, हमारा पुत्र शीघ्र जो है घर लौट आए, वापस लौट आए।
देखिए, जब भी जीवन में कैसे भी कोई संकट आ जाए, कोई विपत्ति की परेशानी आ जाए, तो इस प्रकार से जो आपका इष्ट देव है उसके चरणों में पुकारें, हृदय से पुकार करें। निश्चित रूप से वह देव जो है आपकी पुकार सुनेंगे और आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तो वह दोनों जो हैं पति पत्नी भगवान सूर्य से प्रार्थना करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। महाराज कृपा कीजिए, जी की पुत्र था वह भी, उसको भी हमने डांट दिया, वह घर से अब चला गया है, वह कहाँ होगा, किस कष्ट में होगा। महाराज कृपा कीजिए और शीघ्र ही हमारा पुत्र जो है वह वापस लौट आए। ऐसे प्रतिदिन में दोनों पति पत्नी जो हैं भगवान सूर्य से प्रार्थना करते हैं। अब 10 दिन जब बीते तो कहते हैं भगवान सूर्य नारायण जी ब्राह्मण के रूप में उस बालक के पास प्रतिदिन आते थे, प्रतिदिन उसको दूध पिलाते थे, उसे आशीर्वाद देते। और 10वें दिन जो है उस बालक से कहने लगे कि बेटा, तेरे माता पिता जो हैं वह भी मेरे भक्त हैं, तुझे मेरी कृपा से मेरी भक्ति जो प्राप्त होगी। अब तू जो है अपने घर में जा, तेरे माता पिता जो हैं बड़े दुखी हैं, तो जो है वन में चला आया है। अब जो है माता पिता घर में दुखी हैं कि पुत्र कहाँ चला गया है। शीघ्र जो जाकर के अपने माता पिता को प्रसन्न करो और जाकर के माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करो और वहीं रह करके माता पिता की सेवा करते हुए जो है मेरी भक्ति करो। बोले सच्चे दरबार की जय। भगवान सूर्य नारायण ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि तेरा कल्याण होगा। अब वह बालक जो है उस ब्राह्मण की बात सुनकर के उनका आशीर्वाद लेकर के आप जैसा उसने कहा उनकी आज्ञा का पालन करते हुए घर वापस लौटा। जैसे घर वापस लौटते हैं तो माता पिता बड़े प्रसन्न हुए, उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। पुत्र वापस लौटा है। आप पुत्र ने जाते ही माता पिता को प्रणाम किया, माता पिता ने उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए, हृदय से लगाया और फिर जय उत्सव मनाया। उत्सव मनाया जो है इस प्रकार यज्ञ किया और फिर भगवान सूर्य को प्रसन्न किया, उनका धन्यवाद किया कि प्रभु आपकी कृपा से हमारा पुत्र जो है ये वापस लौट आया। अब जो है घर में आनंद है, बालक बड़ा हुआ, माता पिता ने उनका विवाह कर दिया। अब जो है विवाह हुआ, परंतु वही भानु दास जो थे ये भगवान के अनन्य भक्त थे, परंतु विषय विकारों में उनका कोई मन नहीं लगता था। इस प्रकार से घर में रहते हुए माता पिता की सेवा करते, कालांत के समय को उपरांत जो है माता पिता का स्वर्गवास हो गया। अब जो है दोनों पति पत्नी जो है घर में जो है वह रहते हैं और परंतु धन का अभाव है, घर का गुजारा कैसे हो। तब जो है क्योंकि संसार में उसकी कोई रुचि नहीं थी। अब सखा संबंधी ने कहा देखो बेटा कुछ तो करना पड़ेगा गृहस्थी चलाने के लिए। तो सखा संबंधी ने कुछ धन जो था उसे दिया, जे लीजिए और कोई उपहार कोई काम करो जिससे जो है आपका घर परिवार जो ठीक से चल पड़े और हम जो हैं जो धन जो है आप जो रखिए और इससे अपने व्यापार चलाइए, हमारा जो मूल जो है आप दे देना, सूद हम नहीं लेंगे। तब जो कहने लगा व्यापार तो करूंगा, जैसा कहते हो वैसा करूंगा, परंतु मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। तो सब कहने लगे देखिए व्यापार में जो है झूठ बोलना पड़ता है तभी तो कार्य चलता है। कहने लगे जे काम मुझसे नहीं हो सकता। कहते कपड़े का व्यापार किया, दुकान पे बैठा, अब जो भी ग्राहक आता, जो भी ग्राहक जो आता तो उससे कहता महाराज इतने का आया है और इतने का दूंगा, साफ साफ बतला देता इतने से के मैंने खरीदा हुआ है और इतने का मैं आपको दूंगा और इतना ही कमाऊंगा। तब जो है लोग कहते कैसी बात करते, कहते कि कम करो, तो अब कम नहीं इतना ही। अब जो है वह दूसरी जगह चले जाते तो कह देता कि लेना तो लो, नहीं लेना तो ठीक है, प्रणाम कर देता। अब जो है वहीं बैठ के भगवान का स्मरण ध्यान करता रहता अपने दुकान पर बैठे बैठे। लोगों ने देखा ये व्यक्ति सत्यवादी है। दूसरे लोग जो हैं जो 4 गुना दाम अधिक बतलाते हैं, कोई 2 गुना बतलाता है, कोई 3 गुना ज्यादा बतलाता है, फिर धीरे थोड़ा कम करते करते फिर भी अधिक दाम ले लेते हैं। परंतु ये जितना कहते हैं कि 8 आने का आया है और जो 10 आने का बेचूंगा, इससे ज्यादा नहीं। तो इसी प्रकार से अब जो है लोगों को जब विश्वास होगा उस पर जो है जिस सत्यवादी है, तब जो है लोग जो थे उसके दुकान पे आने लगे और उसी से सामान लेने लगे।
अब जो है दिन दुगड़ी रात चौगुनी उसका व्यापार इतना बढ़ने लगा। अब इतनी रिद्धि सिद्धि देव कृपा से प्राप्त हुई। अब जहां जहां जाता है वहां वहां उसका सामान बिक जाता है झट से। कहते हैं कि हर हफ्ते जो है कहीं ना कहीं जी दूसरे नगरों में जाता, गांव में जाता, और जहां जहां जाता वहां जो है घोड़े पे सामान लेकर के जाता। अन्य अन्य व्यापारी भी उसके साथ जाते, परंतु बाकी व्यापारी जो थे उससे ईर्ष्या करने लगे। इसका काम धंधा अच्छा चलता है और हमारा धंधा ठीक नहीं चलता, हमारे पास ग्राहक बहुत कम आते हैं। तब जो है एक बार जो है व्यापार के लिए वह एक नगर में गए हुए थे, वहां सराय में रात को रुके तो उनको जो है सत्संग की जो है ध्वनि सुनाई दी। कहीं को सत्संग हो रहा था तो वह भानुदास जो थे वह सत्संग में चले गए। अपने घोड़े का अपना सामान वहीं छोड़ करके उन्हीं के पास जो है वह सत्संग में चले गए। तब जैसा व्यापारी ने विचार किया इस प्रकार से जो बड़ा भक्त हैं, देखते हैं कैसे भगवान जो इनकी रक्षा करते हैं। तब जो उन्होंने उसका जितना सामान जो था नाले में फेंक दिया, घोड़े को खोल करके भगा दिया। अब रात्रि को क्या हुआ कि रात्रि को सराय में चोर आए, उन चोरों ने जो है उन व्यापारियों को लूट लिया, उनको पीटा और उनको लूट लिया। उनको घोड़े भी ले गए और उनका जो है जो उनके पास धन था वो भी ले लिया, और उनके जो कपड़े जो थे जो बेचने के लाए थे वह भी लूट करके ले गए। बोलो सच्चे दरबार की जय। भानुदास जब प्रातःकाल वापस लौटे तो रास्ते में एक व्यक्ति मिला, महाराज जी आपका घोड़ा यहाँ पर घूम रहा था। क्योंकि भानुदास को सब जानते थे जो बड़ा सत्यवादी, और इस प्रकार से उसके घोड़े को पकड़ करके वह खड़ा था कि महाराज जी आपका घोड़ा यहाँ पर घूम रहा था, हमने पकड़ लिया, जे लो। घोड़े पर बैठा आया, सराय में देखा सबकी पिटाई हुई है। इतने व्यक्ति वहां पर आता है, उसकी गठरी सामान के लेकर के महाराज आपकी जो गठरी नीचे गिरी हुई थी नाले में, तो वह लेकर के आया। तब जो है भानुदास विचार करने लगा वह परमपिता परमात्मा किस प्रकार से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। मैं तो सब कुछ छोड़ करके गया था, लेकिन फिर भी उसने रक्षा की, और जो मुझसे ईर्ष्या करते द्वेष करते थे उनको कैसे उनकी पिटाई कर दी, उनका धन लुटवा दिया। इस प्रकार प्रभु आप ही सब कुछ हैं, मैं ऐसे धंधे व्यापार में लगा हूं, आज से मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं आपका, आप मेरे, मैं आपकी भक्ति करूंगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। ऐसे जो भानुदास जी जो है भगवान की भक्ति करते हुए उन्होंने जो है परमोक्ष प्राप्त किया था। कहते हैं भानुदास के पुत्र जो थे आगे चल करके इन्हीं का जो पुत्र हुआ वह हुई चक्रपाणी। चक्रपाणी जो बड़े ही प्रसिद्ध ऋषि हुए हैं, जो बड़े ही भगवान के अन्य भक्त हुए हैं। फिर चक्रपाणी के जो पुत्र हुआ उसका नाम था सूर्य नारायण। सूर्य नारायण हुआ, और सूर्य नारायण का जो पुत्र हुआ उसका नाम था एकनाथ। एकनाथ सभी जानते कितने प्रसिद्ध हुए हैं, जे इतने भक्त जिसने भगवान का साक्षात्कार किया है। ऐसे जो है कहते हैं एकनाथ जी ने जो है अपने अभंगों में जो है जो गाया है कि कुल परंपरा से जो है भक्तों के कुल में जो है हमारा जन्म हुआ। मैं कितना भाग्यशाली हूं कि ऐसे प्रपितामह के कुल में जो है मेरा जन्म हुआ है। तो इस प्रकार से भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है। जिस कुल में जो है, जिस वंश में जो है इस प्रकार से भगवान की भक्ति होती है वह कुल जो है तर जाता है। केवल मात्र उसी को लाभ नहीं होता, उस कुल को भी लाभ होता है। उसके जो पुत्र पौत्र प्रपोत्र जो है इस प्रकार से वह धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मन को कर्म करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। इसलिए जिस गृहस्थ में, जिस परिवार में जो है इस जगजननी आदि शक्ति की भक्ति होती है, माँ की जोत जगाई जाती है, माँ की साधना, माँ की आराधना की जाती है, उस गृहस्थ में, उस परिवार में, उस कुल में जो है जे वहां भगवती स्वयं लक्ष्मी के रूप में विराजमान होकर के अवधि को देते हैं, उन्नति को देते हैं, सब कष्टों को, दुखों को, विपत्ति को दूर करते हैं, उन भक्तों की अंश रक्षा करती हैं। इसलिए भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है। और जो ही भक्त इस प्रकार श्रद्धायुक्त होकर के माँ भगवती आदि शक्ति के शरणागत होकर के माँ की भक्ति करते हैं, निश्चित रूप से जब भगवती आदि शक्ति उनकी अंश रक्षा करती हैं, सर्वत्र उनका मंगल करती है। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो बड़े ही परम सौभाग्यशाली हैं जब भक्तों को इस
परम पवित्र वेला में माँ के चरण में बैठ करके भगवती की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त हुए हैं। उस माँ की आराधना करने का जिसके चरणों में समस्त देवता नतमस्तक होते हैं, वह भगवती आदि शक्ति इस दिव्य के अंदर 3 दिव्य पिंडिक विराजमान है। माता महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती, जिनके दर्शनों के लिए, जिनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, जिनकी विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आप सही माँ के दरबार में आए हैं। सही भक्तजन माँ के चरणों का ध्यान करते हुए माँ भगवती के मूल मंत्र का जो है आप पाठ करेंगे। इस मंत्र के द्वारा जो ही भक्तजन माँ की आराधना करते हैं, माँ की जो जगा करके इस मंत्र का जप करते हैं, निश्चित रूप से तीनों माता की उन पर कृपा होती है। और जिन पर तीनों माताओं की कृपा हो जाती है, तीनों माताओं का जिन्हें आशीर्वाद प्राप्त होता है, उनके सब कार्य जो है सफल होते हैं। सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। 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 सच्चे दरबार की जय।